जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं आज से लगभग 4 से 5 हजार साल पहले एक ऐसी आकृति, एक ऐसी इमारत बनाई गई, अजूबा बनाया गया जो आज भी बहुत ही देखने लायक है। और देखने लायक के है के साथ में मतलब इसका जो आर्किटेक्ट है कि कैसे ये बनाया गया, इतना बड़ा विशाल काय, जिसकी हाइट 6 मिलियन टन, जिसका वजन हो आपके बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा वजन हो। उस वक्त कोई आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ इस तरह की वो चीज़ें नहीं थी। कैसे ये इस तरह की इमारत बनाई गई और इतने 4500 साल कैसे सरवाइव कर गया। आज की इमारत 100 साल 200 साल चलना बहुत मुश्किल है, और ये इमारत इतने साल कैसे सरवाइव कर गया, इसको देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों इमारतें अब मिस्र में हैं। मिस्र नील नदी के पास में, भूमध्य सागर के पास में मिस्र में ये पिरामिड्स पाए जाते हैं। 4 से 5 हजार साल पहले के ये पिरामिड्स हैं दोस्तों। और इन पिरामिड्स की खासियत ये है कि बहुत सारे हैं और छोटे बड़े काफ़ी हैं, लेकिन ये पिरामिड सबसे बड़ा इसमें है, उसका नाम है गीजा का पिरामिड। उसका क्या नाम है? गीजा का पिरामिड है। और जो गीजा का पिरामिड है ये सबसे बड़ा है दोस्तों। इसकी हाइट देखें दोस्तों, तो इसकी हाइट है 147 मीटर, 147 147 मीटर, मतलब इतना है 147 मीटर। 3 मीटर में आज की एक मंजिल हो जाती है। 3 मीटर में आज की एक मंजिल हो जाती है। 9 मीटर हो जाता है तो एक मंजिल हो जाती है। तो 147 मीटर में कितना हो गया आपका? लगभग 50 मीटर के आसपास। 50 मंजिल का मकान, और वो भी केवल और केवल ऐसे पत्थर से जिसमें कोई चूना नहीं लगाया गया, कुछ और नहीं लगाया गया। इसका वजन मैंने आपको बताया कि 6 मिलियन टन है दोस्तों। एक बारी तो इस आकृति को देखने से लगता है कि ये मतलब इतने विशाल काय और इतना बड़ा बड़े पत्थर, इतने वजनी पत्थर, ये एक के ऊपर एक ऐसे पहुंचे कैसे, यहाँ पर पीक तक कैसे पहुंचेंगे? यहाँ से कुछ जाने का साधन नहीं है, इस पे चढ़ नहीं सकते हैं। उस वक्त कोई क्रेन नहीं होती थी, कुछ इस तरह का कोई बड़ी चीज़ें नहीं होती थी कि आप क्रेन से उसको उठा ले गए, या कुछ इस तरह का अर्थ मूवर्स, कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी हो जिससे कि ये उठा के ले जाए जा सकें। तो ऐसी स्थिति में आप एक बार सोचो कि क्या हुआ होगा, कि कैसे ये ऐसी आकृति पॉसिबल थी वहाँ पर। कैसे आदमी ही केवल ऐसे कहाँ से लाए ये पत्थर, कैसे इनको तराशा गया कि इस तरह की शेप दी गई हो। फिर उसके बाद में इनको कैसे इसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे बनाया गया। इसमें कहीं कोई वैसे अपने आरसीसी लैंडर वगैरह जैसा सिस्टम नहीं है, केवल एक के ऊपर एक पत्थर चारों तरफ रख दिए गए, इस पत्थर के ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर सारों को जोड़ दिया और वो जुड़ गया। और वो ऐसा जुड़ गया कि 5000 साल तक भी नहीं गिरा। ये दोस्तों पत्थर हैं जो लाइमस्टोन के पत्थर हैं, जो मिस्र में नील नदी के पास एक एरिया से लाए गए थे। और इनको नील नदी के अंदर से ही लाया गया था, नील नदी के माध्यम से ही लाया गया था। और फिर वहाँ पर उसके नील नदी के किनारे ये बने हुए हैं सारे, ज़्यादातर पिरामिड नील नदी के लेफ्ट साइड या राइट साइड वहीं पे और बने हुए हैं सारे। तो इनकी लोकेशन, नील नदी का लोकेशन में नील नदी का अहम योगदान है। और ये पिरामिड एक्चुअली बनाया क्यों जाते थे? ये पिरामिड ऐसे बनाए जाते थे, क्यों बनाते थे कि आदमी की जो जीवनी है, उसकी मौत के बाद में उसका अस्तित्व को ये स्वीकार करते थे। पहले से चला रहा है कि मरने के बाद में आदमी की आत्मा इधर उधर घूमती रहती है, तो उसको आदमी को दुख नहीं हो, इसलिए इसके अंदर पैक करके कि बाहर से कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करे जाके, और वो अंदर अपने ऐसो आराम से रह सके। उसके लिए प्रॉपर तरीके से खाने का राशन रखा जाता था, प्रॉपर तरीके से गुंबद बनाकर उसमें उसकी मम्मी को रखा जाता था कि भाई उसकी जो शरीर है वो बहुत लंबे समय तक चलता रहे और उसकी आत्मा बार बार उसके शरीर का आनंद ले सके, इस तरह से। और उसमें सोने के आभूषण और पता नहीं क्या क्या इसमें मिस्र में मिला था। इसको खोलने के बाद में पता चला था वो 4500 सालों से रखा हुआ था, उसको किसी ने छेड़ा नहीं था। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जो पिरामिड है, इसको बनाया गया था फेरोज कुफू द्वारा। राजा को वहां क्या बोलते हैं? फेरोज। और फेरोज कुफू उसका नाम था।
कुफू के द्वारा ये क्या बनाया गया, पिरामिड बनाया गया। और ये कब बनाया गया था, लगभग 2500 BCE, मतलब 4500 साल पहले बनाया गया था। ठीक है, और ये क्या विश्वास करते थे, मैंने आपको बताया कि ये मृत मृत आत्माओं की आफ्टर लाइफ जो रहती है ना, उस पर विश्वास रखते थे। तो ये पिरामिड नील नदी के पश्चिम की तरफ फेरोज कुफू, फेरोज का मतलब राजा को फेरोज बोलते हैं, और कुफू उसका नाम था, जो कुफू के द्वारा बनाया गया था। ये सबसे बड़ा और विशालकाय पिरामिड था। कुछ लोग बताते हैं कि इनका जो शासन काल था वो 25 साल के आसपास चला था। कुछ कहते हैं कि इनका तो पूरा लाइफ टाइम ही राजा रहे थे, छोटे से बच्चे से राजा बन गए थे और 60 साल तक ही राजा रहे थे, मतलब इन्होंने 60 पूरा ऐसे शासन किया। दोस्तों, इसका मैंने आपको बताया कि तुलना अगर इससे करें बुर्ज खलीफा से, तो इसका वजन है ये ज़्यादा है। और आप देख भी सकते हैं कि बुर्ज खलीफा तो इसके सामने लगेगा ही क्या, जब ये बनाया गया है ऐसे है, और 5000 साल पुराना है, 4500 साल 5000 साल पुराना है। ये हमारा भी लेटेस्ट बना है, बेचारा चमकीला सा है, थोड़ा सा कुछ अगर आ जाए, इसने जितने देखे होंगे वैसे अगर भूकंप इसके पास आ जाए तो पता नहीं क्या क्या बने। और इतने लाख करोड़ों का फ्लैट ले रखा है उसका, पता नहीं क्या हाल हो इसमें, है ना। सो अपन देखते हैं, ये इसके पास में बहुत सारे छोटे छोटे और भी बने हुए हैं, देखो आप देख सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा विशालकाय, ज़्यादा बेहतरीन है, आकृति है, फेरोज कुफू द्वारा बनाई गई। सो सबसे बड़ा गीजा का हो गया, कुफू ने बनवाया। इससे छोटा है काफ्रे। काफ्रे कुफू का बेटा था तो उन्होंने बनवाया। और उससे भी छोटा है मेनकोर, वो काफ्रे के बेटे ने बनवाया। इस तरह से ये तीनों आकृतियां बनवाई गई। सो कुफू ने भी अपना शरीर जो है उसको ममीफाइड करके, मतलब शरीर के ऊपर एक ऐसा लेप लगा देते थे जिससे क्या होता था कि हमारी जो स्किन है, वो मानव शरीर की स्किन है, वो बिल्कुल ख़राब नहीं होती थी, मतलब उसमें कुछ दिक्कत नहीं आती थी। वो लेप इस तरह का लगाया दिया जाता था कि उसको आप आज भी बहुत सारी मम्मियाँ मिली हैं इन पिरामिडों में। और यहाँ पिरामिड्स मतलब 30 के आसपास हैं, 25 से 30 पिरामिड हैं, जिनमें मैंने आपको बताया कुछ ये हैं। ये लोग, जो कुफू था वो चाहता था कि उसका जो बाद का जीवन है वो अच्छे से निकले, इस पिरामिड के अंदर वो हमेशा उसकी आत्मा शांत रहे, और प्रॉपर तरीके से उसको खाना भी रखा गया, उसके लिए बहुत सारे जेवरात भी रखे गए। हाँ, आत्मा को उनके सोचना था। आज के समय में अपन इन सब को नहीं इतना ज़्यादा महत्व देते हैं, कुछ लोग अभी भी मानते हैं, लेकिन वो मानते थे कि बहुत सारा सोना रखा रहेगा तो मैं बहुत खुश रहूँगा। बहुत सारे जो ज़रूरी चीज़ें थी उन्होंने सारी चीज़ें अपना बंदोबस्त करके रखे, ताकि अपना बाद का जीवन है वो अच्छा चलता रहे। ये मम्मीफाइड आपको मैं दिखा सकता हूँ, इस तरह से मतलब मम्मीफाइड कर देते थे तो ये एक मूर्ति है। ये मम्मीफाइड इस तरह से करा हुआ कि उसको लेप कर देते थे, और कुछ ऐसे जाल से उसको बांध देते थे इस तरह से, ताकि वो हिले डुले नहीं और प्रॉपर तरीके से सेफ रहे। दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये आपकी नील नदी है, ये इजिप्ट आपको दिख रहा है, इसमें नील नदी है, और यहाँ बहुत सारे पिरामिड बने हुए हैं। ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है यहाँ पर। और इधर आपको क्या दिख रहा है, ये लाल सागर दिख रहा है, रेड सी से, यहाँ से स्वेज नहर बनाई गई है। और ये पिरामिड हैं दोस्तों, ये सारे क्या है, पिरामिड वाला एरिया है। और यहाँ से पत्थरों को, जो चूना पत्थर के पत्थर थे उनको यहाँ से लाया गया और यहाँ पर ये पिरामिड बना दिया गया। ठीक है, अब आपको ये 3 बड़े पिरामिड हैं, जिसमें सबसे बड़ा गीजा का देखो, इसकी एक और ये है कि इसका ऊपर का लेयर नीचे का तो हट गया, और ये अलग से एक लेयर आप देख सकते हैं, कितना गजब का है दोस्तों, कि ये लेयर अभी तक भी बचा हुआ है। मतलब ये पुरानी स्थिति में जो 4500 साल पहले बना था उस स्थिति में ये है, नीचे वाला पार्ट हट गया, इनका भी हो सकता है हट गया। तो आप इसको देख सकते हैं कितना गजब की चीज है ये, अलग से ही है। और ये क्या करते थे कि अपनी उसको ममीफाइड करवा लेते थे, ये ताबूत में इस तरह से लकड़ी का और एक विशेष बनाकर उस ताबूत में अपनी जो डेड बॉडी होती है उसको रखवा लेते थे, और उसके पास में सारे और चीज़ें भी रखवा लेते थे। आप इसमें कुछ आर्ट देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है उस वक्त की लैंग्वेज में ही,
तो ये इस तरह से उन्होंने कुछ बनवाया कि ये इस तरह से किसने बनवाया, और इन सब से ही पता चला कि ये किसने क्या किया। कुछ लोग अपनी इनके आधार पर अपनी थ्योरीज भी देते हैं कि इस तरह से इन्होंने ये बनाया, और किसी की अपनी अलग थ्योरी रहती है कि इन्होंने यहाँ पर अनाज का भंडार करने के लिए बनाया था कि पूरा मिस्र आराम से खाना खा सके, पूरा अनाज इसके अंदर भर देंगे, बाद में जब ज़रूरत नहीं पड़ी तो इन्होंने वो कर दिया। कुछ इसमें आकृतियाँ मिली हैं जिनके आकृतियों के बारे में लोगों ने ये कहा कि ये तो मतलब वो लोग उस वक्त बिजली भी बनाते थे। कुछ कहते हैं कि ये तो कुछ और आकृति है कि पत्थर को किस तरह से ले जा रहे हैं, इस पर सांप की आकृति है, इसका मतलब ये लोग ईश्वर में विश्वास रखते थे। कई सारी कहानियाँ बनाते हैं दोस्तों। इन सब के अलावा और बाद में ये कलाकृति हैं, मतलब ये आर्ट फॉर्म है, वो लुप्त हो गई। हमारे जो साउथ इंडियन टेम्पल्स हैं, आप देखो दक्षिण भारत में जाकर गजब गजब के टेम्पल हैं। अब इतने बड़े टेम्पल हैं कि आप 2 दिन तक तो उस टेम्पल की एक एक चीज़ को देख भी नहीं सकते, और कहीं पर आपको बिना नक्काशी पत्थर पर इस तरह से काम करा हुआ मिलेगा जैसे आपने कोई चीनी मिट्टी का बनाया हो या कुछ ऐसा पीओपी का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया हो। इतना गजब का काम आपको पुराने समय में हमारे इंडिया में भी देखने को मिलता है। वही हाल यहाँ पर भी था कि इन्होंने मतलब गजब का कलाकृतियाँ और गजब का वो किया। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इसको बनाया कैसे है। इसके बारे में एक थ्योरी ये भी है कि जीसस क्राइस्ट के पिता ने बनाया था, क्योंकि वो यहाँ पर मिस्र के आसपास के इलाके में थे। फिर यहाँ से कहाँ चले गए, इजराइल, और उसका फिलिस्तीन वाला आप वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने ईसा मसीह के पिता ने ये बनवाया था। कुछ लोगों की थ्योरी हैं, तो अलग अलग आपको थ्योरी देखने को मिलती हैं। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, भारत के किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उसके लिए कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं, और लिंक से आप तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज हो, कोर्स हो, सभी के लिए आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कम समय में बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ आपके लिए, कम समय में आप उसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। एग्ज़ाम आपका क्लियर हो ही जाएगा। इस तरह से चीज़ें पाने के लिए, टेस्ट सीरीज कोर्स पाने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। सो प्लीज़ गेट द लिंक ऑफ एनी टेस्ट सीरीज और कोर्स you are preparing in India. You can find the link for the test and course. You can prepare yourself in very short and sweet manner. The content is very good. You can find it in the link. Thank you. तो दोस्तों, इन पत्थरों का जो वजन होता था वो 2.5 टन, मतलब 2500 किलो से शुरू होकर 80 टन, 80 टन का मतलब 2000 किलो, 2000 किलो तक, 2500 किलो से लेकर 20,000 किलो तक का वजन होता था। सोचो 20,000 किलो का वजन का पत्थर होता था। सबसे छोटे पत्थर के वजन कितना होता था, 2500 किलो, 25 क्विंटल। 25 क्विंटल आज एक ट्रक में नहीं आता है। वो पत्थर है, वैसा पत्थर ये कैसे ऊपर चढ़ाए होंगे। और फिर इस पत्थर को जो काटा गया है ना, आप देखेंगे कि काटा गया ना, इतनी बारीकी से काटा गया कि आप उसको देख सकते हैं कि बहुत ही गजब की कटिंग करी हुई थी। उस वक्त ना कोई काटने की कोई मशीन थी, कोई लेजर, प्लाज्मा, कुछ इस तरह का तो था ही नहीं। ये तो अभी आया है। कोई कटर भी नहीं था, कोई वो भी नहीं था। फिर इन्होंने काटा कैसे, कोई छीनिया थोड़ी भी नहीं होती थी। इन्होंने काटा कैसे इतना गजब तरीके से, इतनी बारीकी से कि आप किनारे भी इसकी देख सकते हैं। अगर पत्थर से ही काटते तो फिर वो, तो ये बहुत मतलब रहस्यमय चीज़ है कि इन्होंने ऐसा कैसे पॉसिबल किया। फिर इतने सारे पत्थरों को 20 साल में इन्होंने काटना, इकट्ठा करना, वहाँ से लाना, खान से, जहाँ खदान है इतनी दूर, अभी मैंने आपको बताया, वहाँ से लाना, फिर उसकी प्रॉपर कटिंग करना, और इतना ऊपर तक इसको प्रॉपर तरीके से रखना, इतने सारे पत्थरों को, इतने विशालकाय को, और मात्र 20 साल में ये कैसे पॉसिबल हुआ। मात्र 20 साल में रखें, ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, ये तो बड़ी रहस्यमय चीज़ है। आज के समय में भी ये चीज़ 20 साल में इस तरह की चीज़
टूल्स के साथ में भी इतना बड़ा, इतने भयंकर पत्थरों के साथ में तो आज भी नहीं बनाया जा सकता ये 20 साल में। उस वक्त उन्होंने कैसे बनाया होगा? बनाने के लिए बताते हैं कि यहाँ पर मजदूरों को काम लिया जाता था, जैसे दास होते थे, स्लेव होते थे, उनको काम लिया जाता था। लेकिन बाद में पता चला कि अगर दास जिनको दासों की तरह अगर काम ले रहे हैं पीट के कोड़ा मारकर, तो वो इतने विशालकाय पत्थरों को इतने बेहतरीन तरीके से नहीं रख सकते थे। इनको बहुत प्रॉपर तरीके से खाना खिलाया जाता था, बहुत उच्च क्वालिटी का खाना खिलाया जाता था, और ताकि ये अच्छे से काम करें, इनके सुख सुविधाओं का प्रॉपर ध्यान रखा जाता था मजदूरों का। और फिर इन्होंने क्या किया, इस तरह का मॉन्यूमेंट बनाया। इसमें मजदूरों की संख्या कितनी थी दोस्तों? लगभग 20,000 से 30,000 मजदूरों ने ये बनाया। और उनका जो काम करने का टेक्निक था इतना डेवलप्ड था कि वो आज के 20,000 मजदूर उसको नहीं बना सकते। उस स्थिति को ऐसा पिरामिड 20 साल के 50 साल में नहीं बना सकते। इतना गजब का इनके पास टेक्निक थी। वो कुछ इस तरह की चीज को यूज करते थे जिस पर पिसला कर उस पत्थर को खींचा करते थे। मतलब कुछ स्लिपी गीला करके स्लिपी कुछ करते थे जिससे वो आगे खींचने में सहूलियत रहती थी। कुछ आप इसको वो अ, बनाया हुआ भी आप इसका देख सकते हैं। और उन्होंने इसका वर्णन इस चित्र में किया कि कैसे इसका निर्माण हुआ। उसका कुछ कि रस्सी को ये लोग खींच रहे हैं, एक एक लाइन में इतने 20-20 लोग, 10-10, 15-15, 20-20 लोग ये पत्थरों के ऐसे हैं, और फिर ये एक साथ ग्रुप में ये काम कर रहे हैं इस तरह से। मतलब इसमें पूरा डिफाइन किया हुआ है। और जो टूल्स रहते थे वो इतने विशालकाय होते थे कि उनके टूल्स, पत्थर ही इतना विशालकाय होता था, टूल्स होंगे ही। उनको ले जाने के लिए 3-3 आदमी ऐसे उचक के ले जा रहे हैं टूल्स को भी। तो बहुत गजब का काम था। और उसके ऊपर मतलब कैसे 3-3 लोग एक के ऊपर एक किस तरह से इन्होंने, मतलब ये डिजाइन उस वक्त का अवेलेबल है कि इस तरह का कुछ उन्होंने बनाया था। इसके निर्माण में दोस्तों 6 मिलियन टन लाइमस्टोन यूज किया गया, 8,000 टन ग्रेनाइट यूज किया गया, 8,000 टन, 1-2 टन नहीं, 8,000 टन ग्रेनाइट यूज किया गया। और इसमें मोर्टार भी यूज किया गया काफी अच्छी मात्रा में। तो इसका कुछ इमेज इस तरह से है कि इन्होंने कैसे गीला किया, फिर ये रस्सी से इधर खींचा, कुछ पुलिंग सिस्टम होता था तो उस पत्थर को इस तरह से ये ऊपर चढ़ाते थे, किस तरह से, इस तरह से। और फिर जैसे ये यहाँ निर्माण हो रहा है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ तक इन्होंने क्या कर दिया, इसके पास में क्या डाल दी, मिट्टी डाल दी। अब यहाँ मिट्टी से पूरा भर दिया और इस तरह का बना दिया स्लोप। तो वो जा रहा है चढ़ते 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 यहाँ तक जा रहा है, इस तरह का, इस तरह का। इसको और ऊपर ले जा रहे हैं, फिर इस तरह को, इसको और ऊपर ले जा रहे हैं, और ऊपर ले जा रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने फिर जैसे और हो गया तो और दूर से मिट्टी कर दी, फिर और दूर से मिट्टी कर दी, और दूर से मिट्टी यहाँ एक तरफ डाल दी ताकि उसके ऊपर आसानी से जाया जाए। और इस तरह से स्लोप बनाकर बहुत सारे मजदूर उसको खींचते थे। और वो टेक्निक मजदूरों के द्वारा करने वाली नहीं थी, मतलब उच्च तरह की कोई गजब की टेक्निक थी जिससे इस पर फिसलन पट्टी जैसा बनाकर उसको खींच ले जाते थे, कुछ खींच के। और इसमें एक टेक्निक ये भी है कि आप पीछे पत्थर बांध दिया बड़ा सा, बहुत गजब का, और उसके ऊपर कुछ वजन डालकर उसको नीचे कर दिया, फिर इसको छोड़ देंगे तो जैसे ये पानी निकालने का सिस्टम होता है कि इसको ये यहाँ वजनदार है और यहाँ से इसको नीचे करके वो कर देंगे, फिर छोड़ देंगे तो ये पानी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि नीचे करने में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स काम आ जाता है। तो मजदूर यहाँ से इसके ऊपर से रह के वहाँ से छलांग लगाते थे, तो ये पूरा यहाँ फिसलन पट्टी जैसा स्लिपरी बना रहता था, गीला कीचड़ जैसा, तो उसके ऊपर से ये स्लिप कर जाता था ऊपर की तरफ, ऐसा बताते हैं। और अभी हाल ही के में जो ये आपको ये पेंटिंग जो मिली है, ये बाद में मिली है ये पेंटिंग। और इस पेंटिंग में क्या है कि ये मात्र अगर काउंट करें चारों तरफ से तो ये केवल 170 आदमी हैं। और ये मूर्ति जो पत्थर की है वो बहुत ही तगड़ी है, इतनी विशालकाय मूर्ति है। और ये आदमी यहाँ पर पानी डाल रहा है, पानी डाल रहा है, और 170 आदमी, केवल 170 आदमी इस बहुत विशालकाय मूर्ति को, लोहे की उसकी पत्थर की मूर्ति को ये खींच के ले जा रहे हैं। और ये पेंटिंग मिली है वहाँ पर, और इनको कैसे सेट किया उन्होंने, मतलब उसी से ये इस पेंटिंग इस मूर्ति को ले जा रहे हैं, इस विशालकाय मूर्ति को ले जा रहे हैं। ये पेंटिंग से ही पता चला कि इन्होंने किस तरह से
निर्माण किया है। और ये पेंटिंग ही आखिरकार बताती है कि कैसे इन्होंने इस मिस्र के पिरामिडों को कैसे बनाया। और यही टेक्निक हो सकता है हमारे जो भारत के टेम्पल हैं उनमें भी यही काम आई होगी, क्योंकि वो भी आजकल बनाना पॉसिबल नहीं है। बताते हैं कि एक बहुत बड़े मकान जैसा विशालकाय अपने साउथ में मंदिर के ऊपर ऊपर बिल्कुल उसके ऊपर वो पत्थर रखा हुआ है, वो ऐसे ही रखा होगा इसी टेक्निक से। और दोस्तों इस पिरामिड को बनाने के लिए जो इन्होंने किया, तो सबसे पहले लेयर का सिस्टम यूज किया कि एक लेयर चारों तरफ से पूरी हो गई, तो फिर उसको थोड़ा सा अंदर कर दिया, उसकी साइज छोटा कर दिया। नीचे के पत्थर 80 टन के हैं, तो ऊपर के पत्थर थोड़ा सा हल्के होते जा रहे हैं, उनकी साइज कम होती जा रही है और वो अंदर की तरफ झुके हुए हैं। इस तरह से एक पत्थर है उसको थोड़ा सा अंदर निकाल दिया, पीछे से रख दिया। सेंटर ऑफ मास का मैथमेटिक्स से इन्होंने फिजिक्स से इन्होंने लगाया, तो उस सेंटर ऑफ मास को ध्यान में रखते हुए इन्होंने करके और उसको टच कर दिया, और वो इतना गजब का हो गया कि मतलब लेयर के ऊपर लेयर, और वो स्लोप से ले जा रहे हैं कि इस तरह से मैंने आपको बताया कि स्लिप करता था वो, उस तरह से वो ले जाते थे। और पिरामिड की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इस पिरामिड की सबसे बड़ी खासियत दोस्तों ये है कि इन्होंने क्या किया कि इसका जो पिरामिड है तो उसको 4 दिशाएं हैं। मैं आपको बड़ा वाला दिखाता हूँ। इसमें 4 दिशाएं हैं, तो 4 दिशाओं में 4 दिशाएं हैं, तो एक कॉर्नर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक वो हो गया। तो चारों दिशाएं एग्जैक्टली बिल्कुल फिक्स, मतलब थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं, बिल्कुल। ये कॉर्नर है पूर्व में, ये कॉर्नर दक्षिण में, ये पश्चिम में, ये वो पूर्व में, बिल्कुल एग्जैक्ट वो कॉर्नर। अब उस वक्त तक कॉर्नर निकालना पॉसिबल नहीं था कि इन्होंने काम शुरू करा, मान लो सर्द में थोड़ा सा सर्दी के दिनों में इन्होंने काम शुरू करा तो थोड़ा सा लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पूर्व में सूर्य उत्तर और दक्षिण जाता रहता है, तो हम पूर्व और पश्चिम में थोड़ा सा उसको तिरछा कर देते हैं। हमारे जो मकान बनाते हैं, जो बिना, जिनके आसपास कोई ना रोड होती है ना होती है, वो केवल उसके दिशा के, सूर्य की दिशा के आधार पर जो लाइन खींचना, पूर्व पश्चिम लाइन खींचते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सर्दी के मौसम में करते हैं तो सूर्य दक्षिणायन इधर हो जाता है, तो उस मकान का थोड़ा सा एंगल इधर हो जाता है। और जो गर्मी के मौसम में बनाया जाता है मकान, उसका एंगल थोड़ा सा इधर हो जाता है। तो हमें मतलब एल्यूजन भी क्रिएट हो जाता है इस तरह का कि ये पूर्व है पश्चिम है, इस तरह से डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और उस इल्यूजन में भी कई लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि किधर है वो, क्योंकि वो मकान बनाया गर्मी में इस साइड करके ऐसे घुमा के थोड़ा उत्तर की तरफ, और वो चला गया सर्दी में, अब उसका उत्तर की तरफ वो तो उल्टा लग रहा है, वो इधर जाना चाह रहा है जबकि वो उसको ऐसे लग रहा है, तो इस तरह का इल्यूजन भी क्रिएट हो जाता है। सो ये गजब का था कि इनके पास कुछ था ही नहीं। कुछ लोग बताते हैं कि इन्होंने तारों को देखकर, तारों की स्थिति के अनुसार बनाया, तीनों को 3 बना दिया, 3 तारे देखकर तीनों के हिसाब से बना दिया। कुछ लोग कहते हैं कि इनके पास में कंपास का सिस्टम होता था कि ये उत्तर दक्षिण करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये सर्दी और गर्मी दोनों के बीच का समय था, उस समय इन्होंने बनाया ताकि जो लोकेशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सीधी हो सके। इस तरह से इन्होंने किया। जैसा हमारे दक्षिण भारत में पद्मनाभ स्वामी मंदिर का दरवाज़ा अभी भी नहीं खोला और उसमें बताया जाता है कि अथाह सोना उसमें रखा हुआ है, ऐसे ही इसके पिरामिडों के भी कुछ दरवाजे अभी तक नहीं खोले हैं। बताया जाता है कि उनमें कुछ अजीब तरह की गैस है, बताया जाता है उसमें बहुत सारा सोने का भंडार है, उसमें धातुएं रखी हुई हैं बहुत उच्च कीमती की। कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी मानव ने नहीं बनाया, तुम लोग गलतफहमी मत रहो, एलियंस आए हुए थे वहाँ पर उस वक्त 4500 साल पहले धरती पर। क्या आए हुए थे? एलियंस आए हुए थे। कहाँ? दूसरे सौरमंडल से आ गए और वो कि हम यहाँ पर हमारी बना के जाते हैं कि हम यहाँ आए थे, हम अस्तित्व बना के जाएंगे और ये टावर बनाएंगे और उसको फिर हमारे वहाँ से देखेंगे। कहाँ से? दूसरे उससे प्लानट से देखेंगे ऐसे दूरबीन लगा के कि भाई देखो हमारे वो अस्तित्व आज भी हैं और हम जीते हैं कि 10,000 साल जीते हैं, तो वो देखते हैं कि भाई हमारे पिरामिडों का क्या हाल है, हमने पिरामिड बनाया उसका क्या हाल है। तो इस तरह से अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखें दोस्तों तो ये बहुत ही गजब की चीज़ है कि हमारे पूर्वज कितने उच्च कोटि के थे। और भारत में तो विशेषकर था, इन्होंने तो केवल ये इस तरह के पत्थर ही बनाए हैं। हमारे वालों ने तो उस पर
कलाकारी और कर दी। और इनका पत्थर यहाँ पर छोटा था, हमारा तो बहुत बड़ा साइज का पत्थर यहाँ पे रखा हमारे मंदिरों में तो, और इसी वक्त के बनाए हुए हैं। हमारी टेक्नोलॉजी हो सकता है इन्होंने चुरा ली हो, सीख ली हो। तो ओवरऑल ये मिस्र के पिरामिड्स हैं जो हमने देखा। बहुत बहुत जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।